वितर का तरीका भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वितर का तरीका भी सेम उसी तरीके से जिस तरह आम नमाज 3 वितर नबी इस्लाम की उम्मी सुन्नत है। सही बुखारी में कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर जो सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोते हैं, वो कहते हैं मैंने सहाबा इकराम को 3 रकत वितर करवाई, अलबत्ता एक में हरज नहीं। और बुखारी मुस्लिम में वो तो मशहूर हदीस है, रमजान हो या गैर रमजान, अब आयशा कहती है नबी इस्लाम 11 रकत पढ़ते थे, 8 तरावी और 3 वितर या 8 नफल या ताजजुद कुछ भी कहते। तो 3 वितर का तरीका ये है कि आपने वितर को मगरिब से मुख्तलिफ करना है, क्योंकि अल-मुस्तदरक लिल हाकिम में सही इब्न हिब्बान में मौजूद है, नबी इस्लाम ने फरमाया इसे मगरिब से मुख्तलिफ करो। और मगरिब से मुख्तलिफ करने का तरीका क्या है कि 2 तरीके हैं। एक वो है जो सही बुखारी और मुस्लिम में आया है अब्दुल्ला बिन उमर से कि वो 2 रकते पढ़ने के बाद सलाम फेर दिया करते थे, और फिर सलाम फेरने के बाद अगर किसी अपने गुलाम को कोई हुक्म देना होता तो हुक्म देते ताकि ये पता चल जाए कि इसके दौरान बोल सकते हैं, और फिर 1 रकत अलग से पढ़ा करते थे। ये मगरिब से मुख्तलिफ करने का एक तरीका है। दूसरा जो है वो हमें सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सही इब्न खुज़ैमा में, इब्न हिब्बान में, अल-मुस्तदरक लिल हाकिम और कई किताबों में मिलता है कि वो क्या करते थे कि दूसरा जो तशहुद है ना, जो 2 रकतों के बाद जो तशहुद है वो नहीं बैठते थे। मगरिब में तो हम बैठते हैं ना, तो दूसरी रकत में भी वो जलसा इस्तराहत करते थे और तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाते थे। और जब आप तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे, चूंकि ये ऑड रकत है, तो फिर ये रफुल यदैन से शुरू होगी। ये भी अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि तीसरी बगैर रफुल यदैन दी हुई रफुल यदैन। सर ऑड रकत सिंपल फार्मूला है रफुल यदैन। रफुल यदैन कितने होने हैं? 4 रफुल यदैन तो इत्तफाकी है। नमाज शुरू करते वक्त, हर रकत में रुकू में जाते वक्त और उठते वक्त 3 हो गए, और 2 रकतों से उठ के यानी तीसरी रकत के अंदर ये 4 है, और 5वां 2 सेजदों के अंदर। इसके अलावा भी अगर जिसको जितना शौक है करता है, हर उठक बैठक पे करे उसकी मर्जी। ये एटलीस्ट डेटम लेवल है। अच्छा जी, अब वित्र में चूंकि वो मुख्तलिफ उस तरह करना है, वो तो मैंने आपको बता दिया। जब आप तीसरी रकत में होंगे, चाहे वो अलग से पढ़ रहे हो आप, चाहे वो आप फसल करके यानी सलाम दरमियान वाले दोनों फेर के उसके बाद पढ़ रहे हो, तो जब आप तीसरी रकत में सूरतुल फातिहा में सूरत मिला लेंगे, उसके बाद आप उसके साथ ही दुआए कुनूत पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा अहदिनी फी मन हदैत। आज क्लिप चढ़ गया होगा कि असल दुआ केड़ी है, तो और उसमें आप इरसालुल यदैन अगर किए हुए हैं तो इस हालत में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे आप रुकू से पहले। सही बुखारी में 1002 नंबर हदीस है, अनस इब्न मालिक कहते हैं वो शख्स गलत बयानी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, जो ये कह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुनूत वित्र की कुनूत की दुआ जो है वो रुकू के बाद किया करते थे। आपने सिर्फ 1 महीना रुकू के बाद की, वो काफिरों पे बददुआ की थी कुनूत नाज़िला। आप हमेशा रुकू से पहले करते थे। रुकू से पहले कैसे? सूरत मिलाई, उसके बाद ये आपने पढ़ दिया अल्लाहुम्मा अहदिनी फी मन हदैत की दुआ पूरी की, फिर आप रुकू यदैन करके रुकू में चले। और दूसरा तरीका जो कम से कम 3 ताबईन से साबित है और सैयदना उमर से भी साबित है, और अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, मुस्तदरक हाकिम में, सही इब्न हिब्बान के अंदर, इब्न खुज़ैमा के अंदर, अल-मुजमुल कबीर तबरानी के अंदर डिटेल से मिल जाएगा आपको कि सैयदना उमर जो है वो तकबीर कहते थे दुआए कुनूत पढ़ने से पहले। यानी सूरत मिला ली, उसके बाद सूरत मिलाने के बाद आपने अल्लाहु अकबर किया, तकबीर कही, और दोबारा हाथ बांध के आपने दुआए कुनूत। इसमें हाथ नहीं उठाने होते क्योंकि ये कुनूत नाज़िला नहीं है, ये आम कुनूत है। आम कुनूत में हाथ बांधे जाते हैं, या इरसालुल यदैन करके आप पढ़ें। हाथ उठाने वाली काफिरों पे बददुआ है, और वो होती भी रुकू के बाद है, और वो होती भी उमूमन फर्ज रकत, जो फर्ज नमाज है उसकी आखिरी रकत में रुकू में जाने के बाद होती है, जो सुन्नत है। वो आपको कुनूत वाला चैप्टर मिशकात में मिल जाएगा, वो दो तिरमिज़ी इब्न माजा के हवाले से हदीस मिल जाएगी। और जो कुनूत वित्र के अंदर कोई कुनूत नाज़िला करना चाहता है तो नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं, लेकिन सहाबा इकराम से, उबई इब्न काब से सही इब्न खुज़ैमा के अंदर मौजूद है, जिसमें दुआए कुनूत भी उन्होंने पढ़ी और साथ दुरूद शरीफ भी पढ़ा एंड के ऊपर, और भी दुआएं मांगी, वो आप कर सकते हैं। सहाबा का ये तरीका, और मैं इस पर अक्सर कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि सहाबा इकराम नऊज़ुबिल्लाह हुज्जत नहीं है, हमने मरफू हदीस ही देखनी है, तो उनके लिए लम्हा फिक्री है कि वो जितनी यहाँ पे कुनूत नाज़िला पढ़ा रहे हैं अपने मित्रों के अंदर रमजान में, तो सहाबा का तरीका है। जब दाढ़ी की बारी आती है हम नहीं काटते, लेकिन मुट्ठी के बाद सहाबा का इजमा है कि काटना चाहिए। वहाँ कहते हैं नहीं, आप नबी इस्लाम को देख रहे हैं, तो नबी इस्लाम को भी नहीं आप देख रहे, नबी इस्लाम की तो मुट्ठी से बड़ी नहीं है, ये भी मैंने साबित किया है अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ थोड़ी सी ब्रेन वॉशिंग होती है तभी चीज़ों की समझ। तो
اللہ اکبر کہہ کے ارشاد الیدین کیا یا ہاتھ باندھے اور آپ نے دعائے قنوت پڑھی، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت کے بعد روشی بھی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے وہ پورا کیا. اب چونکہ چاہے آپ نے فصل کیا ہوا درمیان میں دو پڑھ کے سلام پھیرے ہوئے ہیں، یا آپ نے دو کے بعد آپ کھڑے ہوئے ہیں، دونوں صورتوں میں تیسری رکعت تو آپ کی وتر کی آخری ہوگی، اس میں پھر آپ تورکی بیٹھیں. بلکہ سنن کبریٰ البیہقی میں یا مصنف ابن ابی شیبہ میں ملتا ہے نا کہ جس رات سیدنا ابو بکر کو دفن کیا گیا تو رمضان کی رات نہیں تھی، تو حضرت عمر نے کہا میں نے تو وتر ہی نہیں پڑھے ہوئے، تو پھر انہوں نے کہا میں جماعت کراتا ہوں تو میرے پیچھے وتر پڑھو. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ رمضان کے علاوہ وتر کی جماعت کروائی جا سکتی. تو اس میں انہوں نے وتر اسی طریقے سے پڑھائے تھے کہ انہوں نے درمیان تشہد چھوڑا تھا اور اپنا 3 وتر پڑھائے. اور وتر کے اوپر میرا ڈیٹیلڈ 130 مسئلہ ہے، اس میں میں نے ساری نیٹی گریٹی ڈسکس کی. آج اس ڈیٹیل میں جانا نماز وتر بھی کمپلیٹ ہوگی. ٹھیک ہے تو دیکھیے نماز وتر کے حوالے سے کون سی دعا ہے وتر کے بعد؟ وہ تو اذکار ہے نا، وہ وتر کے طریقے میں دنیا سبحان الملک القدوس اور 3 دفعہ پڑھ کے رب الملائکۃ والروح آخری بار اس کو کی، وہ تو اذکار ہے، وہ تو اللہ سے ہمارے لیے. فی الحال ہم طریقے کو ڈسکس کریں. نماز وتر میں بھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کس طریقے سے پڑھنا ہے. اب اس کی جو آخری رکعت ہے وہی سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جس میں آپ نے سورت ملانے کے بعد دعائے قنوت پڑھنی ہے. سنت یہی ہے کہ پہلی رکعت میں آپ سبح اسم ربک الاعلی پڑھیں، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل هو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس بھی ثابت ہے. تو بہرحال فرض کیا ہم وتر کی تیسری رکعت میں پہنچ گئے ہیں، ہم نے سورت بھی ملا لی ہے. اگر ہم وضع الیدین کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو میں اسی سے سٹارٹ لیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے اس کے بعد کرنا کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. پھر اسی طریقے سے آپ نے کنٹینیو کرنا ہے. یہ وہ ڈفرنس ہے.